एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आई है नीट 2024 के एग्जाम में। यस दोस्तों, आज मैं आपके साथ बॉटनी के पार्ट को जो नीट 2024 में पूछा गया है उसके पूरे डिस्कशन को, वीडियो सॉल्यूशन को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं और आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो ज्यादा देर न करते हुए सेशन में मैं स्टार्ट कर देता हूं सेशन को। जरा इस पेपर को देखिए, पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए डिफाइंड प्राइमरीली बाय द थ्री रीजन इन डीएनए एंड दीज आर विद रेस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। जरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करो तो एनसीईआरटी में सीधा सीधा इस तरीके से देखेंगे, लिखा हुआ है प्रमोटर, टर्मिनेटर एंड फ्लैंक स्ट्रक्चरल जीन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पूछ रहा है और बच्चा बच्चा जानता है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर इसका पार्ट होगा। यस, देख लो एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। आइडेंटिफाइड द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट द फ्लावर ऑफ वेनिसिनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। आप जरा इस पर्टिकुलर चैप्टर पे जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि वाटर पॉलिनेशन का एग्जांपल है वेनिसिनेरिया, और वाटर पॉल्यूशन वाले में आप क्या देखोगे, कलरफुल फ्लावर की जरूरत ही नहीं होती। ये तो एजेंट के थ्रू जहां पे हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, आप सीधा सीधा यहां पे देख लोगे, इसमें लिखा हुआ है एज इट इज, राइट। मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज ऑफ द पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेल्टिंग, बिल्कुल सही बात है। पॉलन ग्रेन ऑफ द सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, बिल्कुल सही बात है कि जो लॉन्ग होंगे और वो रिबन लाइक होंगे कंडीशन में, राइट। सम हाइड्रोफाइट द पॉलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे यहां पे पहला ए गलत था, बी सी डी ई सारे सही हैं, राइट। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यू, बच्चा बच्चा जानता है ये लिपिड की कैटेगरी की बात हो रही है और एज इट इज एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दे आर फॉस्फोलिपिड कॉल्ड लेसिथिन, लेसिथिन इज एग्जांपल ऑफ दिस। किसका एग्जांपल है? फॉस्फोलिपिड का। देखो एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन उठ के आई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। देयर आर दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखो सीधे सीधे हेडिंग पे आ गया क्वेश्चन। हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटेंशन। इसमें से देखो एलियन स्पीसीज नहीं दिया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटेंशन और यहां पे हैबिटेट लॉस, ये तीन दिए हुए ए बी और डी। ए बी और डी देखो एज इट इज एनसीईआरटी की हेडिंग से उठ के आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लो, मैच द करना है कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, सबको पता है कि बोटुलिनम किससे आएगा भाई, बोटुलिनिक एसिड, ये रिलेट करेगा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एस्थेनॉल, आप जरा एनसीईआरटी पे नजर डालेंगे, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया है जो ब्यूटेरिक एसिड बनाएगा। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है जो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल में यूज होगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस करता है एक बैक्टीरिया के थ्रू जो स्ट्रेप्टोकोकस कहलाता है, राइट। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मम से आता है। देख लो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन लिखी हुई है और एज इट इज ये पूछा भी गया है। यहां पे आप क्या हो जाएगा, A3 B1, A3 B1, ये देखो सेकंड आ गया आंसर। सेकंड आंसर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। राइजोपस सबको पता है ब्रेड मोल्ड कहलाता है, राइट। ये भी देखो एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन दी हुई है। म्यूकोर राइजोपस द ब्रेड मोल्ड। आगे की लाइन में देखोगे एग्रिकस मशरूम, ओस्टिलागो स्टमट और पक्सिनिया रस्ट। देख लो सीधी सीधी बात दी हुई है, राइजोपस ब्रेड, ओस्टिलागो देखो यहां पे क्या दिया हुआ, ओस्टिलागो स्टम, ओस्टिलागो स्मट, ओस्टिलागो हो गया स्मक, स्मट, एग्रिकस मशरूम और ये आपका हो गया क्या लास्ट, पक्सिनिया, पक्सिनिया क्या दे रहा है, रस्ट। ये देख लो सीधी सीधी चीजें मैच हो रही हैं, राइट। A3 और B, A3 और B अपना हो जाएगा A3 B आपका B2, A3 B2 और C क्या आ रहा है, C अपना आएगा D1। यही देखो ये हो गया C4, बिल्कुल डी आंसर आ जाएगा इसका, डी आंसर। एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन दी हुई है, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, ये देखो एज इट इज लाइन लिखी हुई है। इफ द लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, लैक्टोज इज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमीएज। देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन देख लो, थ्रू द एक्शन ऑफ परमीएज। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन आई हुई है। लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज रिलीज बाय, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, IUCN रेड लिस्ट डॉक्यूमेंटेड द एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट एंड 87 प्लांट। देखो एज इट इज, पिछले 5 साल में कौन प्रोवाइड कर रहा है
भाई IUCN प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? IUCN। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी एटीपी और मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड NADPH रिक्वायर फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्सेशन। हर CO2 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के लिए कितनी की जरूरत पड़ती है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH रिक्वायर। एज इट इज NCERT की लाइन है, देख लो 3 किसके मॉलिक्यूल है? 3 एटीपी के मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल NADPH की जरूरत पड़ती है। अगला देखो, द इक्वेशन ऑफ वॉलहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, यहां पे dNdt की वैल्यू यहां पे Rn k माइनस n अपॉन k दिया हुआ है। यहां पे k क्या होता है? NCERT में एज इट इज देखोगे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई ये कि सपोर्ट करता है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को ऑर्गेनिज्म के जिसमें फर्दर ग्रोथ पॉसिबल हो। लेट अस रिकॉल दिस लिमिट इज एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी एज इट इज लिखा हुआ है के। क्या लिखा हुआ है? नेचर की कैरिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? के की वैल्यू पूछ रहा है। व्हाट इज के? के इज एवरीवन नोस कैरिंग कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बुली फॉर्म सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन दिए हुए 4, यहां पे NCERT ने सीधा सीधा बोला है मेक द लीव कर्ल इनवर्ड एंड मिनिमाइज वाटर लॉस। एज इट इज NCERT की लाइन है, इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव टू इन मोनोकॉट। यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। आप जरा इस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पे चले जाना, यहां पे दिया है द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। ये 3 है जो क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में काम करते हैं। यहां पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी और मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। पहला आंसर आ जाएगा कि ये नॉट पूछ रहा है कौन नहीं है, तो बेटा ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, पहला ही आंसर आ जाएगा। NCERT के एज इट लाइन है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस बिकॉज ट्रॉपिकल लैटिट्यूड had remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time for available for the species diversification as it is NCERT की लाइन है। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर मोर सीजनल, देखो यहां पे मोर सीजनल, अनलाइक टेम्परेट लेस सीजनल दिया। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट लेस सीजनल, ये बात गलत है, यही स्टेटमेंट गलत है। बाकी एज इट इज लाइन आपको कहां पे मिल जाएगी? NCERT में। मोर सेलर एनर्जी इज अवेलेबल, बिल्कुल सही बात है। कांस्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट द रिच स्पेशलाइजेशन, निस स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, काफी हद तक बिल्कुल सही बात है। यहां पे बी गलत है, बी गलत है, मतलब ACDE चारों सही है, बाकी एज इट इज NCERT की लाइंस हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक आपको जगराज सर ने कितनी बार याद कराए हैं, क्या? मस्टर्ड धतूरा चिल्ली, चिल्ली मस्टर्ड धतूरा, राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा? धतूरा आ जाएगा, ये लो। NCERT में एज इट इज लाइन भी दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियन विद रिस्पेक्ट टू गाइनिज्म। एज इट इज NCERT में ये क्या इमेज बनी हुई है? एज इट इज NCERT में इमेज बनी हुई है, ये पेरिगाइनस को दिखा रहा है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इसके नीचे है, ये देखो, ये कंडीशन थी कि ये दिया हुआ है, किसका एग्जांपल है ये भाई? पेरिगाइनस का। NCERT की डायरेक्ट इमेज से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे मैच करना था कि भाई कौन किससे मैच करेगा। जैसे गोल्गी अपरेटस सबको पता है कि ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस होती है, यहाँ पे क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस होती है, राइट। सेंट्रियोल सबको पता है कार्टविल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, देखो ये NCERT में दिया भी हुआ है कि सेंट्रियोल क्या है? कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। गोल्गी अपरेटस ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस होती है, राइट। और ये ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है न्यूट्रिएंट को, एज इट इज दिया हुआ है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है न्यूट्रिएंट को, स्टोर फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, तो C4 ये देखो, ये आ जाएगा, ठीक है, आंसर ये आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ DNA कैरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज ट्रांसफर फ्रॉम एलियन ऑर्गेनिज्म। ये आपका बॉटनी में दिया हुआ है, बायोटेक वाला क्वेश्चन। यहां पे आप देखोगे बी और सी स्टेटमेंट सही है। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, इट मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट DNA। ये दोनों ही बी और सी ऑप्शन सही थे इसके, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंट टू ऑलवेज कट DNA मॉलिक्यूल एट द पर्टिकुलर पॉइंट, रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस, और कितने का होता है? इट कंसिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस ऑफ, NCERT में लाइन में दिया हुआ 6 बेस पेयर। क्या दिया है? 6 बेस पेयर। अभी तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए अब तक, हर क्वेश्चन NCERT की लाइन से आया हुआ है। एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन भी होता जा रहा है, और ये चीज भी कंफर्म हो रही है कि यस NCERT से ही पेपर बन के आता है। एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा जो अलग है, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे सेम वहीं से। जैसे देख लो, कोफैक्टर इज द एंजाइम कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज, द कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज जिंक। देखो एग्जांपल दिया हुआ है सीधा सीधा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम घुमा के कुछ भी पूछे, सीधी सीधी लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, द डार्क फॉर द डार्क रिएक्शन दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट। डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट पे नहीं है, बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ATP NADPH बिसाइड CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ATP NADPH और ATP और CO2 ये तीन हो जाएंगे CDE ओनली, आंसर आ गया CDE।
अगला क्वेश्चन देख लो, चलो अगला क्वेश्चन देखो, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन द स्पेशल सिटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड इन द गिवन स्पीसीज। देखो स्पेशल केयर इज कॉल्ड, देखो एज इट इज लाइन है इन दिस XC2 कंजर्वेशन की पहली लाइन क्या है, इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन द स्पेशल सिटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। एज इट इज लाइन है, एज इट इज लाइन दी हुई है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बोलते हैं। अगला देखो, मैच द लिस्ट, यहां पे लिस्ट मैच करनी है, सबको पता है टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म कॉल्ड एलील, ये भी एज इट इज दी हुई है यहां पे। क्रॉस द F1 प्रोजेनी विद द होमोजाइगस रेसिस पेरेंट, याद करो टेस्ट क्रॉस में करते हैं, राइट। तो A3B4 ये देखो C1, यहां पे ये बैक क्रॉस हो जाएगा और ये आपकी प्लॉइडी की बात हो जाएगी, राइट। एज इट इज एनसीईआरटी की ये भी लाइन दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा, फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा से, देखो द फिनोमेना इज टर्म एज डी डिफरेंशिएशन एंड एग्जांपल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल। ये क्या हो जाती है, while doing so the meristem tissue are able to divide and produce cell that once loses the capacity to divide but mature to perform specific function and redifferentiate। ये देख लो वो क्या कर रहा है भाई, रीडिफरेंशिएट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है। नेक्स्ट देखो, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग, किस फेज में, देखो यहां पे दिखा दिया हुआ मेटाफेज प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट वाले टाइम पे या इन टर्म ऑफ फीचर ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज के फीचर क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ए प्लांट, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि एक ब्लैक सीड प्लांट है और इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी, ठीक है, और ये डोमिनेंट है ओवर सीड ऑफ इसके साथ ही ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, रेसेसिव, ये दोनों डोमिनेंट है। हमको इनका जीनोटाइप पता करना है। टू फाइंड जीनोटाइप, याद करो क्रॉस करते हैं हम रेसेसिव पेरेंट से, और इसमें रेसेसिव पेरेंट स्मॉल बी है। इस क्रॉस को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इसमें टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है, स्मॉल बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। अब पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन, एक क्या है, पिंक फ्लावर वाले स्नैपड्रैगन है, ठीक है, क्रॉस किया गया इनका रेड के साथ। तो मान लो ये पिंक है, इसको रेड के साथ क्रॉस किया, तो जब पिंक का रेड के साथ क्रॉस करोगे तो आधे रेड बनेंगे आधे पिंक बनेंगे, बस यही था आंसर। रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर प्लांट, यही आंसर आ जाएगा इसका। ये भी आप अगर देखोगे तो बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाया है, एज इट इज लाइन नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है जेनेटिक्स में लाइन तो क्रिएट नहीं होंगी इस पे। आप अगर देखोगे कंसेप्ट में जाके तो एज इट इज लाइन भी आपको मिल जाएंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, inhibition of succinate dehydrogenase enzyme by the malonate is classical example of competitive inhibitor है। inhibition of succinate dehydrogenase by malonate is closely resemble the succinate in the structure, ये क्या है, competitive inhibitor का example है, as it is line दी हुई है competitive inhibitor पे। अगला क्वेश्चन देख लो, given below are two statement, दो स्टेटमेंट दिए, BT cotton are insect group specific and coded by a gene of CRY1AC as it is NCERT की लाइन है। हालांकि अलग बात है कि बायोटेक का क्वेश्चन है, राइट। जरा देख लो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, BT cotton is insect group specific, the toxin coded by gene is CRY1AC named CRY, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, CRY बोल रहे हैं। अगर देखो BT cotton exists in inactive protoxin B form B thuringiensis, however the ingestion of by the insect in inactive प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एसिडिक, यहां पे देखो क्या लिखा है, एसिडिक पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट, नहीं भाई एसिडिक नहीं है, ये देखो क्या है, एल्कलाइन लिखा हुआ है, एल्कलाइन कंडीशन है। ये एनसीईआरटी की एज इट इज यहां पे भी लाइन उठाई हुई है, सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट इज थिन आउटर वॉल, सबको पता है आउटर वॉल थिन किसकी होती है, इस गार्ड सेल की आउटर थिन होती है, अंदर वाली थिक होती है, राइट। तो ये एज इट इज एग्जांपल दिया था, इसको पूछा था ये क्या है, गार्ड सेल। सी क्या है, सी क्या हो जाएगा, गार्ड सेल, तो सी आंसर आ जाएगा। ये देखो जो गार्ड सेल की बात कर रहा है डायग्राम में सी मेंशन किया हुआ था, आपको एज इट इज लाइन भी मिल जाएगी। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिन एंड इनर वॉल आर हाईली थिकेंड, ये देखो ये कंडीशन दी हुई है यहाँ पे ऑज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस पे कौन सी चीज डिपेंड है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ द फैक्टर इज डोमिनेंट एंड अदर आर रेसेसिव, सही बात है, एक डोमिनेंट होगा अदर रेसेसिव होंगे। एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, यही बात गलत लिखी है, बाकी आप यहाँ पे फैक्टर देखोगे यही सारे पॉइंट दिए हुए, ये स्टेटमेंट गलत लिखा है। ए सी डी ई सारे सही है, फैक्टर अकर इन पेयर, यस सर डिप्लॉयड में होते हैं। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग द पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, यस हमारे जो मेंडल चाचा थे वो यही कहते कहते परेशान हो गए थे कि हाँ वो फैक्टर
ही होते हैं, राइट। तो ए सही है, यहां पे सी सही है, डी सही है, ई सही है, ये आ जाएगा ए सी डी ई, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी का था। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी से, यहां पे बस ये पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट है जो रूट बनाएगा, राइट। तो यहां पे देखो ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। रेडिकल बनाएगा भाई, रेडिकल सी वाले पार्ट पे, तो सी ये रहा सेकंड आंसर। एज इट इज एनसीईआरटी के डायग्राम से। आप एक चीज नोटिस भी करना, एनसीईआरटी के डायग्राम से करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, 3-4 तो मैंने अभी करा दिए। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज यूज गार्डनर टू द पेपर वीड फ्री, मतलब टू प्रिपेयर, ये पेपर नहीं होगा, टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन। यहां पे आप क्या देखते हो कि यहां पे ये एज इट इज लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, दे आर वाइडली यूज्ड एज हेर्बिसाइड, 2,4-D वाइडली यूज्ड टू किल डाइकॉट वीड। डाइकॉट वीड को ये क्या करता है, किल कर देता है, एंड डज नॉट इफेक्ट मोनोकॉट प्लांट। तो यहां पे ये देखो क्या लिखा है, डज नॉट इफेक्ट मैच्योर मोनोकॉटिलिनस प्लांट, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। अगला क्वेश्चन देख लो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 and 2, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। देखो ये क्या लिखा है, ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। सही बात है, एज इट इज लाइन है, ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। देन द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहां पे देखो, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड आर tendency of the recombination homologous chromosome is of the bivalent separate from the, as it is line दी हुई है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला देखो, द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ये देखो, द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम द सेल और एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, एज इट इज एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है, टोटिपोटेंसी। अगला देख लो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलिनकाइमा इज डेड। भाई कोलिनकाइमा डेड नहीं होती, आप क्या देखोगे, पेरेन्काइमा कोलिनकाइमा भी लिविंग होती है, स्क्लेरेन्काइमा डेड होती है। जिम्नोस्पर्म लैक्स जाइलम वेसल बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। सीधी सीधी मिल जाएगी, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म होती है ये, राइट। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। अगला देखो, स्प्रेइंग सुगरकेन क्रॉप with which of the following plant growth regulator increase the length of stem। sugarcane में क्या होता है, स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, और शुगर यहाँ पे क्या होती है, उनकी स्टेम में ही ये भरी रहती है। आप क्या देखोगे, अगली लाइन देखो, स्प्रेइंग सुगरकेन क्रॉप विद जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम, एज इट इज, यही बोल रहा है। पहली लाइन में क्या लिखा है, स्प्रेइंग सुगरकेन, यहां से सुगरकेन में देखो क्या कौन कर रहा है काम, जिब्रेलिन, विद जिब्रेलिन, ये देखो एज इट इज लाइन है। स्प्रेइंग सुगरकेन क्रॉप विद which of the following plant growth regulator increase the length of stem। जब भी इनसे क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए बोला भी जाता है ना, होता क्या है कि बस क्वेश्चन पेपर एक लाइन उठाई, उसी में से बीच में which of the following लगाया, बन गया क्वेश्चन, सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन, जिब्रेलिन हो गया आंसर। अगला देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहां पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड टू रूबिस्को। यहां पे आप क्या देखोगे, C3 प्लांट में जो ऑक्सीजन बाइंड करती है रूबिस्को से, यहां पे CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है। सही बात है भाई, यहां पे फोटो रेस्पिरेशन अपन मेंशन करेंगे, इसको क्या मेंशन करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन मेंशन करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इन C4 प्लांट मीजोफिल सेल सो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन। पहली बात तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं, यहां पे दिया हुआ है C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अगर। एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन लिखी हुई है ये, कि यहां पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो भाई देखो, स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 1 सही है, बट स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। अगला देखो, नेक्स्ट देखो, GLUT4 किससे रिलेट करेगा भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज से रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज से रिलेट करेगा, एज इट इज डायग्राम दिया हुआ है यहां पे, एज इट इज डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्लूट इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, तो एक से रिलेट होगा भाई 4 से, एक ही स्टेटमेंट। अच्छा एक चीज और नोटिस करना, मैच द फॉलोइंग में एक स्टेटमेंट अगर टच हो रहा है ना, बस क्वेश्चन सही है। ये बहुत ही इजी सी बात थी कि बस आपने रिलेट किया, ग्लूकोज GLUT4 ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, यस हमने पढ़ा भी था, बस आंसर सही, यस आंसर 4 आ जाएगा यहां पे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पे क्या बोल रहा है कि इनमें से फियोफाइसी के मेंबर के रेस्पेक्ट में कौन सी बातें सही लिखी हैं। बस इतनी सी बात आइडेंटिफाई कर लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फियोफाइसी के मेंबर में आइसोगैमस भी होता है, एनाइसो और ऊगैमस, तीनों टाइप के होते हैं, यस तीनों होते हैं। यहां पे इसमें क्या बोल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई ऊगैमस ओनली, यही बात गलत है, बाकी एज इट इज एनसीईआरटी की सारी लाइनें हैं।
सारी की सारी लाइनें एनसीईआरटी की दी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के रिलेशन में कौन सी बात सही है। आप अगर देखें तो यहां पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम काम करता है। ये देखो लाइन लिखी हुई है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइज ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन। अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन कहां पे नहीं होता, ये देखो, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड। एनसीईआरटी ने एज इट इज लाइन मेंशन की है कि यहां पे जीटीपी की सिंथेसिस होती है, दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नॉट ऑक्सीडेशन स्टेप। यहां पे ऑक्सीडेशन की स्टेप नहीं है, तो ये सेकंड आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रॉबर्ट मे ने बोला था भाई कितनी स्पीसीज है, यहां पे कितनी स्पीसीज है, ग्लोबल स्पीसीज रिचनेस कितनी है, 7 बिलियन। ये देखो लिखा है, रॉबर्ट मे प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अबाउट 7 बिलियन। बस इसको मैच कर लो, आंसर आ जाएगा, राइट। एसी के रेस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं भी आपका आ रहा तो आगे मैच कर लो कि अलेक्जेंडर वॉल हेम्बर्ट ने क्या बोला था, स्पीसीज एरिया रिचनेस एज इट इज, डायग्राम बना हुआ है सीधा सीधा, ये देखो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी में एज इट इज डायग्राम बनाया और डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लिया गया। डायग्राम के बस नीचे क्या लिखा है, द विंड पॉलिनेशन प्लांट सो कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमिन। सीधा क्या लिखा है, वेल एक्सपोज स्टेमिन। यही बात यहां पे पूछ रहा है कि कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस सो वेल showing complete autogamy या water pollinated clistogamous flower, wind flower, so inflorescence showing flower with well exposed। ये देखो 4 एज इट इज लाइन लिखी हुई है कि well exposed stamen होंगे। ये देखो well exposed stamen एज इट इज, डायग्राम के नीचे की जो लाइन है ना उसी से क्वेश्चन बना दिया है, 4th आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसपे बच्चे क्लेम भी कर रहे हैं, जिसपे एक्चुअली में आप क्लेम कर सकते हो कि ये बोनस क्वेश्चन हो सकता है। ध्यान से देख लो कि एक छोटी सी बात यहां पे क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल। याद रखना, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जीपीपी एनपीपी की बात ही नहीं होती। प्रोड्यूसर के लेवल पे, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है, वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है। दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म जीपीपी एनपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी केवल और केवल प्रोड्यूसर के लेवल पे यूज होती है, ना कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल या थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। अच्छा, इसको निकालेंगे भी कैसे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे मान लो 100x है, सेकंड वाली पे क्या हो जाएगी 10x हो जाएगी, और थर्ड पे क्या हो जाएगी x हो जाएगी। अगर निकालोगे भी तो वैसे क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यस द आंसर इज x। स्टिल आंसर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, बस टर्मिनोलॉजी की दिक्कत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट मैच करनी है। यहां पे लिस्ट मैच करनी है, देखो जरा, यहां पे देखो प्लम रोज और पीच। प्लम रोज पीच में क्या कंडीशन होगी, हाफ इंपीरियर पेरिगाइनस। देखो एज इट इज लाइन लिखी हुई है, रोज में पेरिगाइनस कंडीशन है। सेम मैनर में आप जरा चेक करोगे ना तो सब में यही कंडीशन मिलेगी, आपको सब में सेम कंडीशन मिलेगी, एज इट इज लाइन दी हुई है। पी सबको पता है मार्जिनल, पी का तो डायग्राम भी बनाया हुआ है मार्जिनल प्लासेंटेशन के रेस्पेक्ट में, एनसीईआरटी में एज इट इज डायग्राम बनाया हुआ है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी सेम देखो एज इट इज लाइन है, मोनोएडल्फस चाइना रोज, मोनोएडल्फस चाइना रोज, राइट। डाईएडल्फस पी, डाईएडल्फस पी, एज इट इज लाइन दी हुई है, A4B2, A4B2। ये देखो मैच करो, एज इट इज सारे के सारे स्टेटमेंट मैंने इसीलिए अंडरलाइन भी किए हुए हैं कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, Which of the following are fused in somatic hybridization involving two variant of plants? याद करो, जब हम दो वेरिएंट को फ्यूज कर रहे हैं तो क्या फ्यूज करते हैं, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं। क्या फ्यूज कर रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट मेंशन कर सकते हो। क्या फ्यूज कर रहे हो, प्रोटोप्लास्ट। और यहां पे ये देख लो, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है ये भी। लास्ट क्वेश्चन देख लो, यहां पे लास्ट अपना क्या है कि मैथ्यू, हाँ ये देखो सबको पता है ग्रिफिथ ने किस पे काम किया था, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रिंसिपल पे काम किया था। जैकब और मोनोड ने क्या मेंशन किया था, जैकब और मोनोड ने मेंशन किया था लेकोपेरॉन को। हरगोविंद खुराना ने काम किस पे किया था, जेनेटिक कोडॉन पे। ये देखो मैसेल एंड सेथ ने सेमी कंजर्वेटिव, एज इट इज आपको एनसीईआरटी में इसके रेस्पेक्ट में भी लाइंस मिल जाएंगी। ओके ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, एज इट इज लाइन लिखी हुई है कि क्लोरोप्लास्ट में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। नेक्स्ट, ओके सो दिस इज लास्ट। सिट्रिक एसिड साइकिल सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगी। ये देख लो यहां पे लाइन भी लिखी हुई है। तो आपने क्या देखा, थ्रू आउट जितने क्वेश्चन बॉटनी के डिस्कस किया 50 के 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आए हुए हैं। मैंने विद यहां पे स्नैपशॉट आपको मेंशन किया है कि किस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप आपने अच्छा किया होगा, बेस्ट परफॉर्म किया होगा, उम्मीद यही है। और मैं चाहूंगा आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपने कितने क्वेश्चन बॉटनी पार्ट से स्पेशली सिलेक्ट किए हैं और सही किए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।